झारखंड के लिए आज का दिन बहुत खास रहा। एक तरफ जहां 1000 करोड़ के अवैध खनन में साहेबगंज में सीबीआई ने छापेमारी करनी शुरू की, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद धीरज साहू के उड़ीसा और झारखंड के कई ठिकानों पर रेड पड़ी है। लोहरदग्गा में नोटों की गिनती हो रही है। बताया जा रहा है, सूचना बताई जा रही है कि 200 करोड़ से ऊपर के नोट अभी तक बरामद हो चुके हैं। गिनती अभी भी जारी है। एक बार तो 50 करोड़ में मशीन भी खराब हो गई थी। लेकिन यहां आपको एक बात बता दें कि अभी तक इनकम टैक्स विभाग ने आधिकारिक तौर पर कोई फोटो जारी नहीं की है, आधिकारिक तौर पर किसी तरह की कोई सूचना जारी नहीं की है। सूचना सोशल मीडिया के जरिए आ रही है कि एक अलमारी की तस्वीर है जो पूरी तरीके से नोटों से भरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे आज छापेमारी से। जैसे जैसे दिसंबर की ठंड बढ़ रही है, वैसे वैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई से हड़कंप मचा है, गर्माहट बढ़ती जा रही है, सियासी भूचाल की स्थिति मची हुई है। एक तरफ ईडी की कार्रवाई तो लगातार चल ही रही थी, अब दूसरी तरफ सीबीआई ने भी साहेबगंज में छापामारी कर दी है। जेल में बंद है पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा की पत्नी से आज पूछताछ की है सीबीआई ने। पंकज मिश्रा के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। डाहू यादव और छोटू यादव के ठिकानों पर भी छापामारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कल से छापामारी कर रहा है। उड़ीसा में छापामारी की गई, रांची में छापामारी की गई और अभी फिलहाल लोहरदग्गा में सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर छापामारी चल रही है। घर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और नोटों की गिनती की जा रही है। बताया जा रहा है कि बेंगलोर में, बोलांगीर में जहां नोटों की गिनती की गई, वहां नोट, कैश नोट इतने ज्यादा हो गए कि शहर में बैग ही नहीं मिला, बोरों में भरकर नोट को भेजना पड़ा है। एसबीआई, स्टेट बैंक ने नोट रखने से बाद में इनकार कर दिया था। क्या है पूरी खबर, करेंगे चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिसंबर की सर्दी में जांच एजेंसियों की कार्रवाई से गर्माहट। ईडी, सीबीआई के साथ आईटी की भी ताबड़तोड़ कार्रवाई। साहेबगंज में पंकज मिश्रा के ठिकानों पर सीबीआई की रेड। जमशेदपुर और रामगढ़ में भी आईटी की छापेमारी। बेमौसम बारिश से राज्य में सर्दी सताने लगी है, लेकिन दिसंबर की इस सर्दी में जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने गर्माहट ला दी है। साहेबगंज में सीबीआई की टीम ने पंकज मिश्रा, छोटू यादव और दाहू यादव के ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने एक साथ कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ के कथित अवैध खनन मामले में ईडी के गवाह विजय हांसदा के मुकरने को लेकर सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। सीबीआई की टीम ने पंकज मिश्रा के आवास पर छापेमारी की। इस दौरान पंकज मिश्रा की पत्नी से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने साहेबगंज में अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच रोकने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था। साहेबगंज में पंकज मिश्रा, छोटू यादव और दाहू यादव के ठिकानों पर सीबीआई का छापा। पंकज मिश्रा के आवास पर छापा। पंकज मिश्रा की पत्नी से पूछताछ। रामगढ़ में कारोबारी आरसी रुंगटा के कई ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई। टैक्स चोरी मामले में रुंगटा के 3 प्लांट और आवास पर आईटी की छापेमारी। जमशेदपुर में व्यवसायी विक्की भालोटिया के ठिकानों पर आयकर का छापा। आयकर चोरी के मामले में विक्की भालोटिया के ठिकानों पर छापा। कोलकाता से विक्की भालोटिया को किया गया गिरफ्तार। साहेबगंज में सीबीआई ने कार्रवाई की है। वहीं जमशेदपुर के जुगसलाई में आयकर विभाग की टीम ने व्यवसायी विक्की भलोटिया के ऑफिस और आवास में छापेमारी की। आयकर चोरी के मामले में ये कार्रवाई हुई। वहीं टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग की टीम ने रामगढ़ में भी कार्रवाई की। आईटी की टीम ने कारोबारी आरसी रुंगटा के कई ठिकानों पर छापेमारी की। रुंगटा की 3 फैक्ट्री के साथ उनके आवास और कार्यालय में भी आईटी ने दबिश दी। जिन फैक्ट्री में आईटी ने कार्रवाई की, उनमें से एक बड़काकाना के हेहल में है, दूसरा अरगड्डा में, जबकि तीसरा कुजू क्षेत्र में है। वहीं रुंगटा के रामगढ़ स्थित आवास और कार्यालय में भी आईटी की रेड पड़ी। हालांकि अब तक इन छापेमारी में क्या कुछ मिला है, इसका खुलासा नहीं हो सका है।
न्यूज 11 भारत के लिए साहिबगंज से सुधाकर, रामगढ़ से महावीर और जमशेदपुर से प्रवीण की रिपोर्ट। तो केंद्रीय एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापामारी ने झारखंड की गर्माहट बढ़ा दी है। सर्दी का एहसास कई लोगों को नहीं हो रहा होगा। अभी अभी आपने पूरी रिपोर्ट में देखा कि एक तरफ जहां इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है सांसद धीरज साहू के यहां पर, वहीं दूसरी तरफ व्यवसायी विकी भालोटिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। कलकत्ता से आईटी की टीम ने गिरफ्तार कर ली है और आरसी रुंगटा के घर पर छापेमारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई साहेबगंज में धावा बोल चुकी है। साहेबगंज में जो अवैध खनन 1000 करोड़ के अवैध खनन के मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं, नींबू पहाड़ अवैध खनन के पंकज मिश्रा, डाहू यादव, छोटू यादव, उन तीनों के घर पर छापामारी चल रही है, जबकि पंकज मिश्रा, डाहू यादव खुद जेल में है इस वक्त। चर्चा की शुरुआत करेंगे, पहले अपने सहयोगियों के साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से राकेश जी और साहेबगंज से सुधाकर जी। पहला रुख सुधाकर जी से। सुधाकर जी, साहेबगंज में आज सीबीआई ने भी एंट्री कर ली है। पंकज मिश्रा के ठिकानों पर, डाहू यादव, छोटू यादव के ठिकानों पर जांच चल रही है। सीबीआई की रेड पड़ी है। 1000 करोड़ के अवैध खनन का मामला ईडी पहले से जांच कर रही है। नई मिस्ट्री क्या आ रही है सामने? जी देखिए, बिल्कुल अभिषेक, ये सर्द के मौसम में साहेबगंज गर्मा गया है और सही बात आपने कही कि जो ठंड का मौसम है, लोगों को अब ठंड का, इस क्षेत्र के लोगों को ठंड का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि आज सीबीआई चौथी बार साहेबगंज पहुंची और करीब सुबह ये साढ़े 10 बजे के बीच जो बरहेट के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा है, उनके आवास पर पहुंची। ये पंकज मिश्रा जो अभी ईडी के ये गिरफ्तारी में है, जेल में बंद है, और ये जो सीबीआई की टीम उनके आवास पर पहुंची। करीब 4 से 5 घंटे तक सीबीआई की टीम उनके आवास पर रही और उसकी पत्नी से कई महत्वपूर्ण जानकारियां ली, सारे चीजों को खंगाली। कई दस्तावेज भी वहां पे से निकाला गया और वो सीबीआई उसको लेकर चली गई। कि आपको बता दें कि वो जो दस्तावेज ले गई है, कहीं ना कहीं अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। जो अवैध खनन जो साहेबगंज में 1000 का अवैध खनन का जो यहाँ पर सिलसिला चल रहा है, जो कार्रवाई ईडी के द्वारा हुई है, जो सीबीआई की टीम यहाँ कर रही है, उसको भी लेकर ये जांच हो रही है। चौथी बार जब यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची और खासकर जो टीम यहाँ पर जो 8 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची थी, वो कई जगह पर और जगह पर रिकवरी की कोई आधिकारिक सूचना अभी तक आई है क्या सुधाकर? सीबीआई को क्या रिकवरी हुई है इस छापामारी में? कोई आधिकारिक सूचना मिली है? नहीं, देखिए, बिल्कुल सीबीआई अभी तक क्या रिकवरी हुई है इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन जब पंकज मिश्रा की यहां से जब सीबीआई निकली तो एक आप देख रहे हमारे विजुअल में, एक सीबीआई के अधिकारी एक लाल रंग का एक थैला पकड़े हुए थे और कई दस्तावेज, जो मोटे मोटे दस्तावेज थे, वो वहां से लेके निकले और सीधे अपने गाड़ी में रख कर वो वहां से चल दिए। लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। चलिए, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, हम उसका इंतजार करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम राकेश जी का रुख करते हैं। राकेश, धीरज साहू बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े सांसद हैं, बहुत बड़े व्यवसायिक कारोबारी भी माने जाते हैं। उनके ठिकानों पर आज इनकम टैक्स की रेड हो रही है। 2 दिन से उड़ीसा में छापामारी हुई, लोहरदगा में छापामारी चल रही है, रांची में छापामारी हुई। तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि 200 करोड़ से ऊपर का कैश नगद बरामद हो गया है और अभी भी गिनती जारी है। कितनी सच्चाई है, तस्वीरों में कितनी सच्चाई है राकेश? देखिए अभिषेक, ये जो पूरी प्रकरण की बात की जाए तो निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि आईटी की रेड हुई है और उसमें बड़ी मात्रा में राशि बरामद होने की बात कही जा रही है और अब तक 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की गिनती हो चुकी है। इसकी एक अपुष्ट जानकारी जरूर आई है। आधिकारिक रूप से हालांकि आईटी की तरफ से इस बारे में चर्चा नहीं की गई है, लेकिन अगर इसमें सच्चाई नजर आती है तो आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और बाकी चीजों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, उस पर अब मुहर लगती नजर आ रही है और केंद्रीय
जांच एजेंसियों की जो भूमिका कही जा रही थी कि संदिग्ध, उसको लेकर भी जो सवाल खड़े हो रहे थे उस पर भी विराम लगेगा। एक अहम बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आईटी की रेड पड़ी है 5 ठिकानों पे धीरज साहू के, धीरज साहू पुराने कारोबारी माने जाते हैं और साथ साथ राजनीतिक जगत से जुड़े व्यक्ति हैं, तो ऐसे में उनके पास अगर इस तरह की राशि है तो सबसे बड़ी बात उनको सबसे पहले सफाई देनी होगी कि आखिर ये राशि कहां की है, किस तरीके से है। लेकिन इतनी बड़ी राशि को कैश में बरामद होना या फिर कैश में घर के अंदर से बरामदगी, कई सवाल खड़े करेंगे। तो अभी फिलहाल इसमें जांच चल रही है, जांच के बाद से पता चल पाएगा, लेकिन अब इस सवाल का जवाब देना होगा। राकेश, लेकिन अभी आपने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर विराम लग जाएगा। कैसे विराम लग जाएगा? धीरज साहू भी कांग्रेस से सांसद हैं, फिर एक बार आरोप आएगा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है कांग्रेस को फंसा रही हैं और विपक्ष सत्ताधारी दल को यहां फंसा रही है। जहां जहां उनके मुख्यमंत्री नहीं है या उनके नेता नहीं है वहां पर रेड पड़ती है। विराम इस बात पर लग सकता है कि आखिर इतने रुपए, 200 करोड़ से ऊपर रुपए लेकर तो केंद्रीय जांच एजेंसियां किसी के घर जा नहीं सकती हैं। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसियां हो या स्टेट की जांच एजेंसियां हो, कहीं ना कहीं से एक सुराग मिलता है, एक सबूत के तौर पे कुछ चीजें मिल पाती हैं या फिर कोई जानकारी मिल पाती है, इसके आधार पे कार्रवाई करती है। जो भी जांच एजेंसियां हैं उनके पास कोई ठोस जानकारी मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाती है। तो इस बारे में भी कहा जा सकता है कि अभी की बात की जाए तो कहीं ये धीरज साहू के मामले में भी कहीं ना कहीं उनको जानकारी मिली होगी, और इसके साथ साथ जो बाकी एजेंसियां हैं उनको भी जब जानकारी मिलती है तब जाकर रेड किया जाता है। तो इस बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन जहां तक केंद्रीय सिर्फ एजेंसियों की राजनीतिक दृष्टिकोण से बातचीत की जाए तो यह राजनीतिक भाषा जरूर हो सकती है, उस पर चर्चा का विषय जरूर बन सकता है। लेकिन अगर इतनी बड़ी राशि घर के अंदर से पकड़ी जाती है तो किस तरीके के सवाल खड़े होंगे, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब तो केंद्र सरकार ने नियम भी बना दिया है कि 2 लाख से ऊपर की राशि का आप ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते और कैरी भी नहीं कर सकते। हर 24 घंटे के लेजर का हिसाब होगा। बहरहाल हमारे साथ जमशेदपुर से सहयोगी मनोज सिंह जुड़े हुए हैं। मनोज, जमशेदपुर में भी आज छापामारी की गई, विक्की भालोटिया की गिरफ्तारी की गई है। क्या मामला है मनोज, क्यों गिरफ्तारी की गई विक्की भालोटिया की? देखिए, सीधे तौर पे विक्की भालोटिया पर यह आरोप था कि कहीं ना कहीं ये टैक्स की इन्होंने चोरी किया था। इनके जो पार्टनर है वो पार्टनर के साथ इन्होंने कहीं गड़बड़ झाला किया था और पार्टनर ने ये सीधे तौर पे विभाग को इसकी जानकारी दे दी थी और विभाग लगातार इनसे पत्राचार कर रहा था, इनसे जवाब मांग रहा था कि आपने जो कारोबार किया है उसका लेन देन का जो ब्यौरा है वो आप सही विभाग तक पहुंचाए। इनकम टैक्स को ये बताएं कि आपके पास जो कारोबार आप कर रहे हैं, क्योंकि इनका कारोबार जो है स्क्रैप का बहुत बड़ा माफिया है ये, तो वो कोलकाता हो, झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो और मुंबई तक इसका कारोबार फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ कुछ गड़बड़ किया था। उसके बाद पार्टनर ने ही आरोप लगाया था पार्टनर और सीधे तौर पे विभाग को। इनके पार्टनर कौन है? इनके जो पार्टनर है वो मुंबई का व्यापारी है और वो उसने ही इन पे ये आरोप लगाया था, विभाग को कहा था कि ये जो ट्रांजैक्शन दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है, कृपया इस पे जांच की जाए। और जांच को लेकर जब लगातार इनसे पत्राचार किया जा रहा था, इनसे पूछा जा रहा था, तो इनके कार्यालय ने कोई जवाब नहीं दिया और अंततः विभाग ने कार्रवाई की और कोलकाता से इसे गिरफ्तार किया गया। अब इससे पूछताछ की जा रही है, इनके सारे कागजात को खंगाला जा रहा है। यहां तक कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो दस्तावेज है, सारे दस्तावेज को विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसके बाद पूरी जांच होगी और जांच के बाद निश्चित तौर पे हो सकता है कि इनके जो पार्टनर है उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि विभाग उन पर भी नजर रखी है, क्योंकि अकेला टैक्स का चोरी इन्होंने नहीं किया है। जब पार्टनर को कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला लगा तब सूचना दी, लेकिन जब से ये लोग कारोबार कर रहे हैं तब से क्या इन लोगों का कोई राजनीतिक कनेक्शन भी है मनोज? क्या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? झारखंड में किसी राजनीतिक दल के साथ भी इन व्यवसायियों का कनेक्शन है? क्योंकि ज्यादातर व्यवसायी तो झारखंड में किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े रहते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे अगर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो खुलेआम इतना बड़ा कारोबार, और वो भी जमशेदपुर ही नहीं, ये 4-5 स्टेट में वो कर रहे हैं। तो स्थानीय अभी जो सरकार है, जो सूत्र बता रहे हैं, सरकार के जो विधायक हैं वो विधायक का इनके ऊपर उनका आशीर्वाद है और जिसके कारण सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक के काफी करीबी माने जाते हैं विक्की भालोटिया। ये बड़ी खबर बता दी आपने। जी, कुछ कह रहे थे आप?
हाँ, ये बता, उसके बाद उनका जब आशीर्वाद प्राप्त है तो जाहिर सी बात है कि जब किसी सत्ता पार्टी के विधायक का जब हाथ किसी के सर पे हो तो वो कोई भी अगर कारोबार करता है तो निश्चित तौर पे उसे डर नहीं लगता। ये नहीं जानता है कि इसके पीछे कानून है और कानून का जो डंडा है वो बड़ा डंडा है, वो कभी भी चल सकता है, लेकिन ताकत के गुरूर में वो गलत करता चला जाता है। और यही कारण है कि इनका जो पार्टनर है वो मुंबई पहुंचने के बाद तब ये सूचना दी थी। हालांकि जो विधायक है वो विधायक से लगातार संपर्क रहा है, लगातार उनके कार्यक्रम में वो गए हैं विधायक, और जब कभी भी उनका पारिवारिक जब कोई कार्यक्रम होता है तो वो बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग कयास जमशेदपुर में लगा रहे हैं और जमशेदपुर में दिन भर ये चर्चा भी रहा है कि उस जिस विधायक का आशीर्वाद इसको प्राप्त है वो विधायक भी नहीं बचा पाया। तो कानून अगर गलत करने वाले को निश्चित तौर पे रिकवरी की कोई सूचना मिली है मनोज जी वहां से? देखिए, अभी तक कुछ विभाग जो है कि कोई सामने इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि कितना क्या क्या हुआ है, लेकिन अभी तक जो है जो जानकारी जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी भी चल रही है। उनके कार्यालय, उनके आवास, दोनों जगह जो है वो अधिकारी अभी जमे हुए हैं और अभी भी जो छापेमारी की प्रक्रिया है चल रही है। जी, आप लोग हमसे बने रहिएगा। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चलेंगे राकेश के पास। राकेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप झारखंड की राजनीति को नजदीक से जान रहे हैं, आपने करीब से देखा है। देखिए एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जिस व्यवसायी के यहां छापेमारी की है उनको स्थानीय विधायक का संरक्षण बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं कैश पाइपलाइन पर यह चोट है सीधे सीधे। दूसरी तरफ सांसद के यहां छापेमारी चल रही है, भारी कैश रिकवरी हुई है। तीसरी तरफ आरसी रुंगटा के यहां भी छापेमारी चल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।